मैं गंगाधर सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पूरे जोश और जुनून के साथ बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी कह रहे थे सर फिजिक्स से पक गए हैं हम। तो आज बायोलॉजी, क्योंकि आपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। और साइंस पहले इसलिए कवर करा रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स की आगे भी आने वाली रेलवे की भर्तियां हैं, एसएससी की हैं, सीईटी वगैरह जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, तो उसमें बायोलॉजी यानी कि आपका साइंस का पार्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए नमस्ते मेघवंशी जी। तो तो आज हम हेडिंग डालेंगे आप कौन सा टॉपिक, यानी कि नई उसमें जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीव विज्ञान को बायोलॉजी बायोलॉजी बोलते हैं। तो जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? बायोलॉजी। प्रणाम रोहित जी, नमस्कार। अब ध्यान से समझिए भाई क्या है। पहले तो आप लॉर्ड मत लेना, ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि मजा आ जाएगा। रटने की तो आवश्यकता है ही नहीं, चिंता ना करें आप। ठीक है, रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो मैं बता दूं आपको, आज लिखाने का काम नहीं है बिल्कुल भी, आज केवल समझने का है। क्योंकि बायोलॉजी में इंटरेस्ट तब पैदा होगा, मजा तब आएगा जब हम उनके बारे में समझेंगे कि चीज क्या क्या कैसे कैसे होती है। ठीक है। तो लिखाने का काम मैं बाद में करूंगा कि भाई बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, इसका सब सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसका फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, जो भी है। ठीक है। तो इसके बारे में लिखाने का काम बाद में, तो मैं जीव विज्ञान ये सारी चीज़ बाद में देखेंगे। ठीक है। तो आज सबसे पहले, क्योंकि जीव विज्ञान में आपको पता होगा, मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना। यानी कि बायोलॉजी बायोलॉजी के दो पार्ट हम पढ़ते हैं। एक तो आपको पता होगा क्या, जूलॉजी होता है, और एक होता है बॉटनी। हाँ या ना? एक तो जूलॉजी होता है और एक क्या होता है? बॉटनी। ठीक है। तो उसमें फिर आप देखेंगे क्या, जूलॉजी में मैं ले लेता हूँ जूलॉजी, और एक होता है बॉटनी। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे भैया। अदिति जी नमस्कार। ठीक है। अब जूलॉजी और बॉटनी, यानी जूलॉजी के बारे में आप समझ गए होंगे, मानव ही मानव के बारे में पढ़ेंगे। पोषण पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पता नहीं कौन कौन से तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और बॉटनी में पादपों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका है, उत्तक है, सजीवों का वर्गीकरण होगा उसमें, पादपों की संरचना, पादप रोग वगैरह सारी चीज तो बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन बायोलॉजी शब्द आते ही सबसे पहले हमारे मन में यह आता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट जब 11वीं क्लास में स्टूडेंट्स लेते हैं तो उनका उद्देश्य, उनका एम, उनका सपना होता है कि वो क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा? डॉक्टर। बायोलॉजी शब्द लेते ही। ठीक है। तो डॉक्टर बनेगा तो मानव शरीर के रोगों के बारे में, तो पहले कहने का मतलब मानव शरीर के बारे में जानिए कि मानव का शरीर कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है। तो अब आगे जाकर के आप पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है। श्वसन तंत्र, सारे तंत्र पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे शरीर में, क्योंकि इंटरेस्ट तभी पैदा होगा बायोलॉजी में, सबसे पहले ये देखना है कि हम शरीर में भोजन खाते हैं तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। तो पहले ढंग से समझिए कि भोजन कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे भोजन कैसे कैसे कहाँ कहाँ घूमता है पूरे शरीर में। ठीक है। तो उससे क्या इंटरेस्ट पैदा होगा आपका बायोलॉजी में, और फिर आकर के उनको आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे तब जाके मज़ा आएगा। ठीक है। तो चलो आज की कार्रवाई करें। तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या देखिए, ये डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है क्या? पाचन तंत्र। पाचन, आराम से, पाचन तंत्र को लिखना नहीं है कुछ भी, किसी को भी, पाचन तंत्र को ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं।
अपन कहते हैं ना कई बार, अरे यार भोजन नहीं पचा, डाइजेस्ट नहीं हुआ भोजन। तो यानी कि पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम, बायोलॉजी पढ़ो चाहे कोई सी भी साइंस पढ़ो, अंग्रेजी वर्ड आना जरूरी है, चाहे हिंदी ना आए तो अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे भाई, ठीक है। समझ में आने के लिए मैं हिंदी भी बताऊंगा, लेकिन चिंता ना करें। तो पाचन तंत्र का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए भाई आराम से, आप ये मानव शरीर आपको दिख रहा है इसमें, और इसमें पूरे अंग दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। और आपको इस चित्र में दिख रहा होगा क्या, कि यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम लिख रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको यहाँ पर ये मनुष्य का हाथ है, देखो ये हाथ है, ये हाथ में जो हाथ में देखो ये दिख रहा है सबको, ये रेड कलर में बता दिया मैंने। ये खाने का कोई ग्रास है, मतलब कोई मिठाई की गोली है मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपके मुंह में जाएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा आप देख लीजिए, ठीक है। तो बता रहे हैं, आप ध्यान से समझना। देखो भाई, ये देखो, यहीं रुक जाइए, अब ध्यान से समझना। ये यहाँ पर आपने देखो, ये बिल्कुल ढंग से समझ में आ रहा होगा आपके। और यहाँ पर आपने देखा कि देखो, आपने अपना जो कुछ भी चीज़ आप खाते हो, देखो ये हरा हरा ये खाने की चीज़ें तो है ये, तो ये आपने देखो ये अंदर मुंह में डाल दिया। अब तुम देख लो किस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल खाना मुंह में रख दिया अब, ठीक है। बिल्कुल गजब तरीके से। गुड इवनिंग कोमल मीना जी, नमस्कार, ठीक है। तो खाने को आपने अंदर रख दिया, और जैसे ही आपने खाने को अंदर रख दिया, अब देखो कहाँ कहाँ जाएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही खाने को अंदर रखा, तो आपके बगल में देखो, नॉर्थ जी नमस्कार, ये देखो ओरल कैविटी, इसको कहते हैं, ओरल कैविटी को कहते हैं क्या, मुख गुहा। ओरल कैविटी को क्या कहते हैं, मुख गुहा। देखो जब भी कोई चीज में कोई गुफा टाइप की हो, जैसे आपका पेट में भी अंदर जगह है बीच में खाली, हाँ या ना, तो उसे उदर गुहा कहते हैं। तो ये गुहा शब्द, दांतों में अगर आपके कीड़ी लग जाती है, खोखली हो जाती है, अंदर से कोई चीज खोखली होती है ना, उसे गुहा कहते हैं। जैसे मुख में अंदर, आपको पता है मुंह में अंदर जैसे आप गुफा टाइप में एक नहीं तो मुख गुहा हो गई। और दांतों में भी कई बार अंदर खोखली हो जाती है, तो उसे दांत खोखला हो जाएगा, या कैविटी कहते हैं कि कैविटी हो गई, दंत कैविटी, दांतों में कैविटी लग गई। हाँ, पेट में अगर गुफा है, पेट में खाली जगह है, तो उसे क्या कहेंगे, उदर गुहा कहेंगे। तो सबसे पहले आराम से, कैविटी को कहते हैं गुहा। तो जिसमें अंदर कोई जगह हो गुफा टाइप की हो, उसे गुहा कहते हैं। तो ओरल कैविटी का मतलब मुख गुहा। कुल मिला के आपका मुंह है यार, मुंह को, थोबड़े को, अंदर जो मुंह है आपका जिसमें जीभ दांत वगैरह है, उसे मुख गुहा कहते हैं, यानी कि ओरल कैविटी। आराम से अब आगे की कार्रवाई करें। अब आपने भोजन को जीभ पे रख दिया, कुल मिला के जीवा पर, टंग पर, ओरल कैविटी पे मुख रख दिया। अब देखो ये कैसे कैसे क्या काम करेगा, ध्यान से समझना। देखो भाई, अब ये क्या है ध्यान समझना, ये घबराए नहीं आप, बिल्कुल घबराए नहीं। जैसे ही ये भोजन जो आप खा रहे हो अंदर जाएगा, तो पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं बेसिक जानकारी। जैसे आपने यहाँ पर रखा, मुंह पर देखो, ये यहाँ पर रखा, तो ये अंदर ऐसे ऐसे इस पाइप के द्वारा, बताएंगे इसको क्या कहते हैं, चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ पर अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद जो रेड रेड दिख रहा है ना आपको, इसमें नहीं जाएगा, इसके पीछे होकर के ये पाइप आ रहा है, देखो ऐसे ही इसमें आ जाएगा यहाँ पर। और इसे कहते हैं क्या, पहले मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, जैसे आपको, ये तो हो गई मुख गुहा, मुख गुहा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्ते दिलकुश जी, रॉयल चंद्र जी नमस्कार। मुख गुहा, और मुख गुहा को कहते हैं क्या, अभी अभी मैंने बताया क्या, इंग्लिश में कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, या माउथ कह सकते हैं, माउथ, माउथ यानी कि मुंह, ठीक है। अब जैसे ही ये अंदर आता है, एपिग्लोटिस वगैरह मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। फिर उसके बाद ये यहाँ पर भोजन आ जाएगा, मैं हरा ही ले लेता हूँ, ये लो, ये भोजन यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे दिख रहा है।
तो जैसे ये भोजन यहाँ पर आ गया तो ये जो पाइप है, ये पाइप क्या है, ये इस पाइप का नाम है क्या, ग्रसिका। इस पाइप का नाम क्या है, ग्रसिका। तो समझ में आ गया होगा इस पाइप का क्या नाम है, ग्रसिका। और मैं बता दूं आपको क्या कि ग्रसिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश शब्द लेना जरूरी है भाई। इंग्लिश अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे जाकर के प्रश्नों में दिक्कत आ जाएगी, फिर प्रश्न जब आएंगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब ठीक है। तो ग्रसिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोफेगस, ठीक है, आइसोफेगस। बस इतना याद रखेंगे, ग्रसिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोफेगस, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं, क्या है ध्यान से समझना। आप चाहो तो बोलें उसकी, ठीक है। अब देखो इधर, अब आगे की चीज देखेंगे क्या है। जैसे ये यहाँ पर आएगी ग्रसिका ऐसे, और आते आते फिर यहाँ पर देखो ये मैं हरे में लिख देता हूँ कि यहाँ पर भोजन आ जाएगा, देखो यहाँ पर भोजन आएगा, और यहाँ पर भोजन आएगा तो इसे कहते हैं क्या, ये है आपका आमाशय, आमाशय, आमाशय कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, आमाशय। और आमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कई वर्ड आते हैं इसके लिए, आप हिंदी में बिल्कुल पेट शब्द, नॉर्मल लोग पेट प्रयोग करते हैं, पेट, ठीक है, पेट ये है जिसे आप स्टमक, स्टमक भी कहते हैं, या एब्डोमेन, बाद में देखेंगे, ज्यादा दिक्कत आ जाएगी नहीं आपको, ठीक है। इसको कहते हैं आमाशय शब्द, याद रखो आप तो, ठीक है। अब देखो इधर, उसके बाद भोजन जो है वो आपका यहां से होता हुआ ऐसे ऐसे, देखो ये यहाँ होता हुआ पीछे एक साइड देखो, इसमें नहीं जाएगा, फिर ये देखो ये देखो ये इसमें पूरे में घूमेगा, देखो कितने सारे, ये बिल्कुल बहुत लंबी होती है, बताएंगे आपको क्या, इसको कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। और छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, आराम से, ठीक है। अब देखो इधर, फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, देखिए भोजन जब फिर उसके बाद इस छोटी आंत से फिर ऐसे ऐसे होते हुए, फिर देखो यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से ये एंट्री मारेगा किसमें, इसको कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। और बड़ी आंत का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और यहाँ से होता हुआ देखो बड़ी आंत, बस ऐसे राउंड लगाते हुए, ऐसे लगाते हुए बड़ी आंत में, और ऐसे करके यहाँ पर ये आप, यहाँ से आप सुबह फ्रेश होने जाते हो, सुबह फ्रेश 2 नंबर जाते हो ना सुबह, यहाँ से आपका माल मटेरियल पूरा निकल जाता है, ठीक है, पीला पीला, जानते होंगे आप सभी। अब तुम कहोगे सर ये तो पता नहीं क्या, एनस जिसे कहते हैं, वेरी गुड, गुदा द्वार, गुदा द्वार के द्वारा, जिसे एनस कहते हैं, एनस, एनस के द्वारा आपका पूरा खाया पिया माल मटेरियल बाहर, ठीक है। अनपचा यानी कि बिल्कुल जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, अनपचा, अनडाइजेस्टिव फूड यानी अनपचा भोजन, वो सारा का सारा माल मटेरियल सुबह आप बाहर निकाल देते हो। अब इसको आराम से 3D डायमेंशन में आपको बताएंगे कि ये कैसे 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 क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, देखिए भाई, हाँ या ना, अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है, तो बिल्कुल आराम से इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे की चर्चा करते हैं बिल्कुल आराम से, कैसे क्या है मामला, ढंग से देखिए। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे क्या, यहां पर आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना, आगे चर्चा करते हैं इस पे, ठीक है। ये देखिए, वापस से बता रहे हैं, ये देखो आपने खाना खाया, खाना रख दिया, देख लीजिए आराम से, मैंने ये देखिए। अब इसको देखो, ये क्या है, जो आप मुंह में खाना रखते हैं इसे कहते हैं बोलस, बिल्कुल याद रखेंगे, क्या कहेंगे, बोलस ही याद रखो इंग्लिश में, बोलस,
तो ये बॉल टाइप की, क्रिकेट में बॉल होती है ना बॉल, तो बॉल टाइप की आपने रख दी मुंह में, तो जब इसको खाने को मुंह में रखते हैं इसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। याद रखेंगे। तो ये चीज बोलस समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से, पढ़ा नहीं रहे हैं आज, तो मूवी देख रहे हैं प्रभु, ठीक है? आज पढ़ा थोड़ी रहे हैं, आज तो आनंद की अनुभूति के साथ बिल्कुल ढंग से पढ़ रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है, पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल आराम से शरीर के बारे में जानेंगे तभी तो मजा आएगा भाई। हाँ अब ये होगा, अब ये होगा, ठीक है? तो इसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस, ठीक है? आगे की चर्चा करेंगे, आगे क्या करेंगे ध्यान समझना। एक सेकेंड। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, कुछ बटन वगैरह दब जाए तो, ठीक है? तो अब ये देखो बोलस मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? बोलस। तो बोलस इसे कहते हैं, ठीक है? अब आगे चर्चा करते हैं, ध्यान समझना। आगे देखिए, अब ये देखो ये आ गया। जैसे ही आप मुंह मुंह में खाना रखते हैं तो उसको जीभ से, दांतों से तोड़ते हैं। पहली बात तो रोटी के बड़े टुकड़े को या किसी भी चीज को आप खाते हो तो दांत पड़ेंगे, चिंता मत कीजिए, जीभ पड़ेंगे, सारी चीज पड़ेंगे। उसको चबाते हो तो उसमें लार मिलती है, लार मिलती है जिसमें लाइसोजाइम वगैरह होता है, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको क्या क्या होता है, ठीक, जीभ में। तो जैसे ही आप उसमें रखते हो माल मटेरियल खाने का, ठीक है, और फिर उसमें आप उसको घुमाते हो तो लार और मिल मिला करके फिर वो अंदर की साइड घुसता है भोजन। और यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर इसे कहते हैं फ्राइनेक्स। ये देखिए भाई, इसको क्या कहते हैं? फ्राइनेक्स। PHARYNX, फ्राइनेक्स, ठीक है? फ्राइनेक्स हो गया, फ्राइनेक्स। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, फ्राइनेक्स हो गया, ठीक है? अब आगे की अगर चर्चा करें, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आज, ठीक है? इस फ्राइनेक्स को अगर मैं बता दूं आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? ग्रसनी। ग्रसनी। देखो मैंने एक शब्द लिखा था ग्रसिका, तो ग्रसिका शब्द आइसोफेगस कहलाता है, ध्यान से समझना, ठीक है? तो ग्रसिका तो अलग होता है, ओसोफेगस या आइसोफेगस जो भी कहता है। चलो मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ध्यान समझना। एक तो शब्द आता है, कई विद्यार्थी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान समझना। दो शब्द है, एक तो शब्द है आपका क्या? ग्रसिका, ठीक है? और एक शब्द आता है आपका ग्रसनी या ग्रसनी। तो ग्रसनी और ग्रसिका में अंतर होता है भाई। ग्रसिका में, ग्रसिका को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रसिका को, ग्रसिका को इंग्लिश में कहते हैं क्या? ग्रसिका को इंग्लिश में कहते हैं क्या? ओसो या आइसो, कुछ भी कर, OESOPHAGUS, आइसोफेगस बोलता हूं मैं तो, ओइसोफेगस या आइसोफेगस जो भी, कुछ ही बोल दीजिए, ठीक है? ये तो होता है क्या? ग्रसिका, जिसे आप दूसरे शब्दों में मैं बता दूं आपको, ग्रसिका कह दो, चाहे ग्रास नली कह दो, ग्रास नली। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे भाई।
ग्रास नली कह दो, ग्रसिका कह दो, ग्रास नली कह दो, चाहे आप सीधे भोजन नली कह दीजिए, भोजन नली। आ गई बात समझ में? तो ग्रसिका, ग्रास नली, ग्रास नाल या ग्रास नली जो भी है, और भोजन नली, इसे कहते हैं एसोफोगस। ठीक है, आई बात समझ में? और कभी भी ध्यान रखना, ग्रास नली में कभी भी भोजन नहीं होता है, ध्यान रखना, वो भोजन नहीं पचता है। ग्रास नली जो ये भोजन नली है, इसमें कभी भी भोजन नहीं पचता, भोजन नहीं पचता। लेकिन अभी पढ़ा थोड़ी रहे हैं, बाद में पढ़ा लिखाएंगे जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है? आराम से पहले देख लो, ठीक है? और दूसरा शब्द जो है आपका वो है ग्रसनी। और ग्रसनी को इंग्लिश में कहते हैं क्या? ग्रसनी को इंग्लिश में कहते हैं क्या? फ्राइनेक्स, PHARYNX, फ्राइनेक्स। और मैं बता दूं आपको सीधी देसी भाषा में कि ग्रसनी क्या होता है, मैं बता दूं आपको। ये आपका भोजन और भोजन एंड श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग, भोजन एंड श्वसन मार्ग का क्या होता है? ये का चौराहा होता है, चौराहा। चौराहा नहीं जानते आप? ठीक है, तो ये चौराहा होता है, ठीक है? चौराहा मतलब क्रॉसिंग। आ गई हो क्या बात आपके समझ में? बिल्कुल आराम से समझिए, आराम से पढ़िए भाई, ठीक है? तो भोजन व श्वसन मार्ग का ये क्या होता है? चौराहा होता है, ठीक है? तो ये होता कहाँ है देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो चीज यहाँ पर ये जो दिख रही है, ये तो होता है फ्राइनेक्स। और ये पूरा यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आइटम जो है नली 15 सेंटीमीटर के समथिंग होती है ये लगभग एवरेज। हालांकि इसको ये जो नली है ये 15 होती है, लेकिन अगर इसकी पूरी लंबाई को नापे तो 25 सेंटीमीटर देती है किताबों में लगभग, ठीक है? और बता देंगे आपको, ठीक है? सेंटीमीटर में बताया मैंने, ठीक है? अब यहां से क्या होता है मैं बताऊं आपको, ध्यान समझना। और एक शब्द और होता है, कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, आहार नाल। आहार नाल, तो आहार नाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो आहारनाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल। अब ये तीन चीज बता दी मैंने आपको भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ग्रसिका, ग्रासनाल या भोजन नली, इसको तो कहते हैं एसोफेगस, और इसमें भोजन नहीं पचता कहीं भी, ठीक है? और एक है ग्रसनी, ग्रसनी का मतलब फ्राइनेक्स। तो भोजन व श्वसन मार्ग मैं बताऊंगा आपको, देखना कैसे कैसे। देखो ये पाइप जा रहा है ना, ये श्वसन मार्ग का जा रहा है इधर की साइड, और ये पूरा इधर की साइड जा रहा है ना, वो भोजन का जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गया ये, ठीक है? और उसके बाद फिर ग्रसिका या भोजन नली मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? और फिर आता है आहार नाल। तो आहार नाल के लिए बता दो, एलिमेंट्री कैनाल के लिए, कि मुंह से लेकर के मुंह, मुंह आपको बताया ना, मुंह में आदमी का मैंने मुंह बताया था, ऐसे मुंह। तो मुंह में आप खाना खाओगे ना, यहाँ से लेकर के ये पाइप ऐसे शरीर में जाता है ना ऐसे, तो और लास्ट में जो एनएस के द्वारा माल मेटेरियल बाहर निकल जाता है, ये पूरा आइटम जिसमें सारी चीज आ गई, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, सारी चीज आ गई, आमाशय वगैरह सब। यानी कि मुंह में भोजन रखा, एनस में होकर के निकल गया गुदा द्वार द्वारा, इसको कहते हैं क्या? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी लंबाई होती है पूरे के मुंह से लेकर के एनस तक की लंबाई, मतलब जहां से मेटेरियल निकलता है 8 से 10 मीटर होती है भाई, फिक्स नहीं होती, फिक्स। छोटे व्यक्तियों में छोटी होती है, बड़े में बड़ी। 8 या 10 मीटर, मीटर बता रहा हूं, मीटर। तो ये चीज मैंने बताई आपको, समझ में आ गई होगी सबके। तो ये शब्दों में जब मैं पढ़ाऊंगा जब और क्लियर कर दूंगा आपको, चिंता मत करो। ग्रसनी में, ग्रसिका में अंतर स्पष्ट करा दिया मैंने, आहार नाल में, सब में। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब भोजन के बारे में देखते हैं, ये कहाँ कहाँ जाता है। हमने आज पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, केवल बता रहे हैं कि भोजन जाता कहाँ कहाँ है और क्या क्या कैसे कैसे व्यवस्था बनती है, ठीक है? तो ये फ्राइनेक्स हो गया भाई, फ्राइनेक्स।
आ गई बात समझ में? अब ध्यान से समझना भाई क्या है। आगे चलिए, क्या है मामला, ये देखो भाई। आगे अब भोजन कहाँ जाएगा वो देखिए, देखें थोड़ी देर में अभी बताएंगे। ये देखो, ये गया भाई साहब, डांटो डांटो। अरे भाई साहब किधर जाते हो? आगे समझ, थोड़ा पीछे ले, अगर समझ में नहीं आया हो तो किसी का। देखो ये माल अभी नीचे आएगा, देखना। ये देखो आ गया, आ गया समझ में? अब यहां से देखिए भाई क्या है मामला, कि ये आपने देखा, ये वाला जो भोजन देखो जैसे नीचे गुजर रहा ना, देखो ये मानव शरीर है, देखो ये बॉडी है इसकी। अब आगे की अगर चर्चा करें, ध्यान से समझना, ये आ गया। और ये देखो ये क्या लिख दिया, ओइसोफेगस, बताया ना अभी मैंने, ओइसोफेगस। और एसोफेगस या आइसोफेगस जो भी, इसको कहते हैं क्या, ग्रसिका। ग्रसिका कहते हैं भाई इसको, आराम से एसोफेगस ग्रसिका कह दो, चाहे ग्रास नाल कह दो या ग्रास नली कह दो, या फिर आप इसे भोजन नली भी कह सकते हैं, भोजन नली। और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। और इस आइसोफेगस का जो गेट होता है ना, गेट एंट्री, उसे गलेट कहते हैं, गलेट, GULLET, गलेट, गलेट कहते हैं, गले में होता है ना गलेट, ठीक है। तो गलेट कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब आगे की कार्रवाई करें, आगे की कार्रवाई करते हैं, ये तो मैं पहले भी बता चुका था। अब ये भोजन दे के आइसोफेगस के बारे में बता रहे हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। भोजन जैसे आइसोफेगस से होकर के गुजरा, उसके बाद फिर आप देखेंगे क्या आगे क्या हुआ। ये देखो, डांटो डांटो भाई साहब, किधर जा रहे हो, रुक जाइए, रुक गया। अब ये क्या है, बिल्कुल आराम से, ये भोजन पदार्थ है, मिठाई की गोली आपने खाई थी, 1 रुपए में 16 आती थी वो। अब ध्यान समझना, ये क्या है, ये जिसमें ये गया, ये बिल्कुल थैला सा बैग, तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल ये बैग ही है। अरे हाँ या ना, ये बिल्कुल बैग है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझना भाई, इसको कहते हैं पेट, स्टमक, क्या कहते हैं, पेट या स्टमक, ठीक है। और बायोलॉजी की भाषा में इसे बोलते हैं आमाशय। बिल्कुल आराम से, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं आता। आमाशय, पेट कहते हैं या आमाशय कहते हैं। और आमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आमाशय को इंग्लिश में स्टमक ही तो कहते हैं, पेट, STOMACH, स्टमक। पेट कह दो चाहे आमाशय कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर भी क्या है मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आमाशय को भी 3 भागों में बांटा गया है, इस आमाशय को 3 भागों में बांटा है, ऊपर वाला एक भाग ये, दूसरा भाग बीच का, तीसरा ये बांट दिया। पहला भाग फर्स्ट, ये दूसरा, और ये तीसरा। पहले भाग को कहते हैं क्या, पहले भाग को कहते हैं क्या, कार्डिक, कार्डिक, हिंदी में लिखेंगे तो कार्डिक ही बोलो इसको भाई, हिंदी शब्द नहीं होता, कार्डिक। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिक। दूसरे भाग का नाम होता है क्या, दूसरे भाग का नाम होता है फंडिक, फंडिक, पंडित नहीं, फंडित, फंडिक, फंडिक। और तीसरे भाग का नाम होता है क्या, तीसरे भाग का नाम होता है क्या, पाइलोरिक,
पाइलोरिक। इनके हिंदी में नाम नहीं होते भाई, ऐसे याद करो, पाइलोरिक। तो पहला तो कार्डिक फंडिक पाइलोरिक, कार्डिक फंडिक पाइलोरिक, कार्डिक फंडिक पाइलोरिक। अब देखो इसका नाम कार्डिक, आपने देखा होगा, ये हृदय के पास पाया जाता है, ये ऊपर का आमाशय। आमाशय का जो पहला भाग है ये हृदय। हृदय के पास पाया जाता है। हृदय को इंग्लिश में कार्डियोलॉजी या कार्डिक कहते हैं। कार्डियोलॉजी, हृदय के बारे में पढ़ते हैं, उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो हृदय के पास वाले भाग को कार्डिक कहते हैं, आमाशय को। ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में। और मैं बता दूं, जो यहाँ आमाशय है ये इंग्लिश का जे फॉर ज्योति, ज्योति के आकार का होता है। परीक्षा में पूछा भी गया भाई, यानी कि इंग्लिश का जे आकार की संरचना का होता है कौन, आमाशय। 3 इसके पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, कार्डिक फंडिक पाइलोरिक। और इसमें बड़ा भाग जो आपको दिख रहा होगा, बड़ा भाग कौन सा है, वो फंडिक होता है। और इसमें भोजन 2-3 घंटे रुकता है भाई, ध्यान रखना, पड़ा रहता है ये। तो इसे पेट कहते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ, महिलाओं में बिल्कुल आराम से, कई बार, अभी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, संरचना ही पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज होता है बस। कि महिलाओं में, अब देखो ये थैला ही तो है, थैले के आकार का ही तो है पेट। तो महिलाओं में ऐसे 2 थैले पाए जाते हैं, और पुरुषों में बेटा वो एक ही पाया जाता है। सर ये कैसे? अरे 2 थैले का मतलब आप समझ गए होगे। एक थैला तो ये आमाशय तो मिलेगा ही मिलेगा, माल मेटेरियल जाएगा वो आमाशय में तो जाएगा सबके। तो पुरुषों के भी आमाशय होता है, महिलाओं के भी आमाशय होता है। लेकिन महिलाओं के दूसरा थैला होता है जिसमें बेबी होता है, बेबी, बच्चा। लेकिन कई जो गंवार महिलाएं होती हैं वो ये कहती हैं कि मैं पेट से हूं। अब उनसे ये पूछो कि तुम पेट से हो तो बच्चा पेट में है, तो आप छाछ राबड़ी गाजर मूली बैंगन का भरीता वगैरह खाओगी तो बच्चा उसमें संध नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे क्या, कि कई लेडीज ये कहती है कि मैं, मेरे पेट में जब ये बच्चा था, जब मेरा ये पेट, ऐसे कहते हो ना भाई। भाई कह देते हैं कई लोग कि मैं पेट से हूं वगैरह, जो भी है, ठीक है, हाँ या ना। तो बेबी के लिए मैं बता दूं आपको, एक थैला और होता है लड़कियों में या माता महिलाओं में, उसे कहते हैं गर्भाशय। तो मैं बता दूं कि वो जो बच्चे से, पेट से, आमाशय से कोई लेना देना नहीं है। इधर तो खाने का आइटम होता है, इधर बेबी बच्चा जो भी उसका आइटम होता है, ठीक है। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी आमाशय के बारे में। और ढंग से पढ़ेंगे आप, चिंता मत करिए आमाशय में। अब आगे अगर चर्चा करें, क्या इसको मैं मिटा देता हूं, ये सारी चीज आमाशय के बारे में बता दी मैंने। नॉर्मल नॉलेज बता रहे हैं आपको, पूरी चीज तो बाद में पढ़ाएंगे, एक एक चीज हेडिंग डाला करके, चिंता मत करो, ठीक है। यानी कि आपका जो भोजन है वो कहां पर आ गया, आमाशय में आ गया, ये देख लीजिए। और आमाशय में यानी स्टमक, जिसे पेट कहते हैं, उस पेट के 3 भाग होते हैं। पहला कार्डिक फंडिक पाइलोरिक, कार्डिक फंडिक पाइलोरिक। तो हृदय के पास वाले को कार्डिक, बीच वाले को फंडिक, और नीचे नीचे वाले को पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं, देखें। ये देखो स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है, पेट है। अब इधर घूम गया, देखो इधर, आराम से पढ़ेंगे।
अब ये मिठाई की गोली आगे भागेगी भाई, टा 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 टा। ये अरे रुको रुको भाई साहब, किधर भाग रहे हो? तो आपने ये देखा होगा, देखो इधर, कि यहां पर ये यहां से भाग करके यो यो करती 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 इधर ही आ गई, इसमें नहीं घुसी। तो ये नहीं घुसी, ये चीज है क्या? ये है लीवर। लीवर जिसे जिगर कहते हैं, जिगर उर्दू में, ये लीवर है, जिसे शुद्ध हिंदी में यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। समझ में आ गया क्या? तो कभी भी भोजन जो है लीवर में नहीं जाता है, ध्यान रखना। जो आप खाते पीते हो लीवर से उसका कोई लेना देना नहीं है, लीवर में नहीं घुसता। आप जो खाते हो छाछ राबड़ी वगैरह जो भी, ठीक है। आराम से फिर आगे चलिए। अब ये जैसे इसने एंट्री मारी, तो देखो भोजन ने इधर से, यहां से इधर होके इधर आ गया, तो ये चीज अब ये क्या चालू हो गई? ये है आपकी छोटी आंत। छोटी आंत, और मैं बता दूं आपको, छोटी आंत को कहते हैं क्या इंग्लिश में? स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये देखो, ये बिल्कुल टायर सा, ये जो है, ये इसे कहते हैं बड़ी आंत। और बड़ी आंत की मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत और बड़ी आंत हो गया, ठीक है। अब देखो इसका नाम बड़ी आंत क्यों पड़ा? देखो इसका साइज, ये बड़ा पाइप है, मोटा, इसलिए तो बड़ी आंत कह दिया। लेकिन ये देखो, ये वाला छोटा पाइप है कि नहीं, तो ये तो 2 इंच का मान लीजिए, ये 6 इंच का है, तो 2 इंच वाले को तो छोटा कहेंगे और ये 6 इंच वाले को बड़ा कहेंगे मोटाई में। लेकिन मैं बताऊं, मोटा यानी मोटाई में ये कम होता है, मोटाई में कम होने के कारण इसे छोटी आंत कहते हैं, मोटाई में ज्यादा होने के कारण इसे बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन लंबाई छोटी आंत की ज्यादा होती है भाई, मैं बता दूं आपको, लंबाई क्या हो जाती है छोटी आंत की ज्यादा, और बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है कम। तो ये आंख का आंधा नाम नैनसुख होता है। ये गुणों के विपरीत तुमको लंबाई में लंबी दिखेगी कौन? छोटी आंत। तो आप उसको बड़ी मत समझना। छोटी आंत छोटी साइज का पाइप होता है, इसलिए छोटी आंत कहते हैं, लेकिन वो लंबा होता है। आदित्य जी बताएंगे कितना मीटर का होता है? 2.6 क्या होता है जो भी? छोटी आंत की तो 2.6 नहीं होती है, बड़ी आंत की लगभग 1.5 मीटर होती है बड़ी आंत, 2.6 तो कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर, तो 6.5 मीटर के लगभग होती है कौन सी छोटी आंत? 6.5 मीटर। मीटर कहा है मैंने? मीटर। अब तुम कहोगे सर ये 6.5 मीटर पेट में कैसे आती है? देखो, अरे भाई घड़ी घाल रखी है इसकी। और बड़ी आंत की लंबाई है लगभग 1.5 मीटर के समथिंग, 1.5, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। ये बताना बहुत जरूरी था, तभी आगे की चीजें समझ में आएगी, ठीक है। शब्द तो पकड़े, मैं कहूं यकृत, अब तुमको यही पता नहीं यकृत किधर है। अब आगे चलो, देखो ये देखो, ये भोजन आ गया छोटी आंत में। देखो ये देखो घड़ी घाल रखी है, देखो ये रहा, मैंने कहा था ना घड़ी घाल रखी है। देखो ये देखो छोटी आंत, यहाँ से देखो ये आ गया, और इधर से देखो ये दिख गया आपको, और यहाँ से ऐसे टाँ देखो घड़ी घाल रही है, देखो टाँ जिग जैग तरीके से, देखो ये। तभी तो 6.5 मीटर आएगी पेट में, नहीं तो आदमी कितना बड़ा बन जाए ये बताओ। ये छोटी आंत है, सबके समझ में आ गया। अब भोजन देखो इसमें घूमेगा। अब देखो 6.5 मीटर है, इसमें से भोजन निकलेगा, इसीलिए तो भाई साहब चबा चबा के खाया करो, नहीं तो फटफट जाएगी ये नली फली।
तुम धै 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 खा जाते हो, जो मुंह में आए वो ही खा लेते हो। इधर चीरा फेरा लग गया तो मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये छोटी आंत है, ये इसको कहते हैं क्या? छोटी आंत। लिख दीजिए, ये क्या है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और आपको बताया मैंने ये 6.5 मीटर लंबी होती है। घड़ी गल रही है इसकी। और मैं बताऊं 6.5 मीटर इतनी लंबी होती है, इसीलिए भाई साहब इसमें भोजन का पाचन व अवशोषण बताएंगे आपको क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, पाचन, सारी चीज चिंता मत करो। सर्वाधिक इसी में होता है, मैक्सिमम सर्वाधिक पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। 6.5 मीटर है, घूमेगा भोजन, ऐसे ऐसे राउंड लगेगा, पचेगा नहीं तो क्या होगा फिर? तो सर्वाधिक पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। आ गई होगी बात समझ में। अब छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं भाई। छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी आंत के, आंत नहीं आंत, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। आपको देखा होगा शादी ब्याह में, जिस शादी ब्याह में डीजे नहीं बजे तो वो शादी ब्याह ही नहीं माना जाता। और छोटे छोटे बच्चे जो है वो बेचारे इंतजार कर, डीजे आई, डीजे आई, डीजे आई, डीजे आएगा, डीजे आई। तो बेचारे बोलने ही नहीं सीखे तो वो तो ऐसे बोलेगा डीजे आई, डीजे आई। आई मतलब आएगा, वो इनका कहने का, बोलना नहीं जानते ना बेचारे, डीजे आई। अब डीजे आई का मतलब समझ लीजिए क्या? डी का मतलब तो हो जाता है क्या? डूडोनियम। डूडोनियम, डूडोनियम, डी यू ए एन यू एम, डूडोनम। डूडोनम बोल दीजिए। चलो थोड़ा छोटा हल्के अक्षरों में लिखते हैं ये लोग। डी, डेडोनम जिसे कहते हैं, डेडोनम। डूडेनम बोल दो, डूडे नम, डूडेनम, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। ये मैं बता रहा हूं, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर हिंदी में पढ़ा तो हिंदी में बिल्कुल ऑप्शन ही खत्म कर दो, मैं बता रहा हूं आपको। डी जे, जे का मतलब जेजुनम। ये पूछे गए सारे परीक्षा में, जूजेनम, जूजेनम। और आई का मतलब डीजे आई, आई मतलब इलियम, आई डबल एल ई यू एम, इलियम। अगर लिखना ही हो तो इसे लिखो डूडेनम, डूडेनम। इसे बोलो जेजूनम, जेजूनम। और इसे बोलो इलियम। और अगर शुद्ध हिंदी के ही शौकीन हो तो शुद्ध हिंदी भी लिख सकते हैं आप क्या? डूडेनम को बोलते हैं क्या? ग्रहणी। ग्रहणी। तुम कहोगे सर ग्रहणी तो पत्नी को कहते हैं। अरे वो ग्रह खराब कर देती है, वो ग्रहणी अलग है, उनकी बात ही मत करो तुम बस। दूसरा जो जेजुनम है उससे कहते हैं शुद्ध हिंदी में क्या? मध्यांत्र। मध्यांत्र, आंत्र यानी कि आंत का मध्य भाग, मध्यांत्र। और इलियम को शुद्ध हिंदी में कहते हैं क्या? क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र या क्षुद्रांत कह दो, या फिर इसको कह दो क्या? शेष, शेषांत्र, शेषांत्र। शेषांत्र का मतलब लास्ट शेष, शेष का भाग शेषांत्र। तो ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र, शेषांत्र। मैं कह रहा हूं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डीजे आई, बस ये याद रखो, डूडेनम, जेजुनम, इलियम। ओके।
मैंने कहा इनकी चिंता बाद में करें, मतलब इनको पढ़ेंगे बाद में आराम से, पहले समझ लो आराम से। अब इसमें भी क्या है मामला, मैं बता दूं आपको। इसमें पूछा गया है परीक्षा में क्या, कि छोटी आंत का सबसे पहला भाग क्या कहलाता है, डीजेआई डी डेडुनम, मध्य भाग क्या कहलाता है, जेजुनम, और लास्ट का इलियम कहलाता है। और प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा, छोटी आंत का इन तीनों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो होता है क्या, जेजुनम। लिख सकते हैं आप, सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, यानी कि सबसे बड़ा जो पार्ट है। हाँ सर हिंदी मत बताओ, बिल्कुल सही बात है, हिंदी में कंफ्यूजन हो जाएगा। अंग्रेजी में पढ़ो, प्रश्न पत्र भी अंग्रेजी में ही देखा करो भाई, ठीक है। तो आगे होगी आपके बात समझ में। अब कई लोग ये कहेंगे सर छोटी आंत की लंबाई आप 6-7 मीटर यानी 6-6.5 बता रहे हो, तो परीक्षा देखो कहीं आप किताब पढ़ोगे कहाँ तो 6.5 मीटर मिल जाएगा, कहीं 6,7 मतलब 6 और 7 मीटर मिल जाएगा, कई जगह 22 फीट मिल जाएगा। तो मीटर का मतलब फीट में चेंज करेंगे, 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं, 2.8 वगैरह, 2.8 फीट होता है भाई। तो उसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 22 फीट के समथिंग आ जाएगी छोटी आंत की लंबाई। तो ये चीज हो गया होगा, सबके सबसे बड़ा भाग जेजुनम हो जाएगा, ठीक है। और आगे की बात आगे करेंगे, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं आगे, ये छोटी आंत के बारे में हो गया। तो छोटी आंत के भी 3 भाग हो गए, और पेट यानी आमाशय के भी 3 भाग हो गए। तो आमाशय के 3 भाग कैसे याद कराया, पहला तो कार्डियक, फिर फंडिक, और फिर क्या बताया था, कार्डिक, फंडिक, और तीसरा क्या बताया था लास्ट में, पाइलोरिक का, पाइलोरिक जो भी है ना। आगे होगी आपके बात समझ में। अब आगे देखते हैं, देखे कहाँ जाता है मिठाई की गोली आपकी। ये देखो अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये आ गया छोटी आंत, ये देखो घूम रहा है, टन 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 चल रहा है भाई साहब मामला। अब ये देखो ये बीच में क्या आ गया, सर ये क्या है बीच में, तो इसको क्या 3D चित्र है तो इसको घुमा दिया है भाई इधर की साइड दिखाने के लिए। देखो ये पीछे की साइड अगर देखे तो आमाशय इधर था, देखो इधर मैं बता दूं आपको, देखो पीछे अगर मैं इधर चलता हूं, ध्यान समझना, ये देखो, देखो इधर, अब ध्यान समझना, ये आमाशय था, आमाशय हाँ है ना, और आमाशय के पीछे देखो ये सफेद सी चीज दिख रही है क्या, ये है पैनक्रियाज, इसे कहते हैं पैनक्रियाज। समझ में आ गया है क्या, इसे पैनक्रियाज बोलते हैं। और पैनक्रियाज को अगर हिंदी में अंग्रेजी में लिखें, PANCREAS, पैनक्रियाज, अरे कहां गया, पी पैनक्रियाज, CREAS, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो आप सुन गए होंगे क्या, आग्नाशय, आग्नाशय बोलते हैं इसको, आग्नाशय। आमाशय अलग चीज है, आमाशय तो मैंने पढ़ा दिया आपको, पेट, आमाशय अलग चीज है, ये है आग्नाशय, पैनक्रियाज। अब ये सफेद सफेद पीछे रह गया पेट, ये देखो ये आमाशय के पीछे की साइड डूब गया ना ये। तो अब इसको दिखाने के लिए मैंने इसको पलट दिया, तो पलटेंगे तो आमाशय इधर की साइड चल जाएगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड सॉरी, उलट देंगे तो ये आमाशय तो इधर की साइड चल जाएगा और ये पीछे की साइड, तो उलट दिया तो आप देख लीजिए कैसे दिखेगा ये पैनक्रियाज। ये देखो ये, तो ये पैनक्रियाज है आपका, ठीक है।
अब ढंग से समझो भाई आराम से, क्या होता है पैनक्रियाज का मैंने बता दिया। पैनक्रियाज मतलब, पैनक्रियाज का मतलब आग्नाशय। मिर्ची कहाँ दिख गई रोहित जी आपको? मिर्ची भी है, ये बताएंगे आपको क्या है मिर्ची, ठीक है, अभी आएगा। ये चीज क्या है, ये रेड रेड में दिख नहीं रहा होगा, चलो ये देखो। तो ये जो चीज है, ये चीज है लीवर। पहले बता दिया, लीवर मतलब यकृत, जिगर जिसे कहते हैं, जिगर, मेरा जिगर का टुकड़ा। अब ये क्या मतलब, लीवर का टुकड़े का क्या करोगे भाई? कहीं कहता है मेरा जिगर का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा क्या होता है भाई? लीवर का टुकड़े को क्या करोगे, कोई काम का ही नहीं है तो। अब तुम देखना कितना खतरनाक काम करेगा ये। तो ये लीवर है, यकृत जिसे जिसे जिगर कहते हैं, ठीक है। और ये जो हरी मिर्ची आपको दिख रही है, कमेंट करके बताओ किसी को क्या है ये। आप मुझे बताओ, जो ये रेड कलर में ये सफेद सफेद दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये क्या है? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज का मतलब ये क्या है? आग्नाशय है। और इस अग्नाशय के बारे में मैं बता दूं आपको, बहुत गजब की चीज है ये अग्नाशय। ये अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस, या फिर जिसे आप एंजाइम वगैरह कहते हैं, वो स्त्रावित करता है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि अब तक जितना भी आपने भोजन पढ़ा है, तो उसमें पाचन वगैरह मैंने पढ़ाया नहीं अभी, क्या क्या कैसे कैसे पचता है भोजन, पेट में आ गया, आमाशय में, तो वहां कैसे कैसे क्या क्या बात होती है वो बाद में बात करेंगे भाई, चिंता मत करो, फिलहाल अभी नहीं बताया मैंने, ठीक है। भोजन का पाचन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च वगैरह का पाचन मुंह में ही, जब आप से चबाते हो तभी, ठीक है। ओके, बिल्कुल, वेरी गुड मिंटू जी, वेरी गुड, सही कहा आपने। ये जो हरी मिर्ची जो दिख रही है ना आपको, ये देखो, ये जो काम है ना इसका, किसका? लीवर का। लीवर क्या करता है मैं बता दूं आपको, ये लीवर, लीवर का एक काम है क्या, कि भाई साहब हम आपको बाइल जूस बना के देंगे, बील का जूस। क्या बना के देंगे? लीवर ने कहा, बोले भाई साहब हम आपको बील का जूस बना के देंगे। बाइल जूस जिसे कहते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में कहेंगे बाइल जूस का मतलब पित्तरस, पित्तरस। तो आज के बाद जब भी बील का जूस पियो तो बाइल जूस याद आना चाहिए, बील जूस, ये बील ही है, बाइल मत बोलो, बील का जूस। तो लीवर ने कहा, बोले भाई साहब हम तो बाइल जूस बनाएंगे, लेकिन बनाकर हमारा काम है बनाना। देखो ये बाइल जूस के बारे में मैं बताऊंगा, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, अब आगे पढ़ेंगे एंजाइम क्या होता है क्या नहीं होता। और ये वसा का, फैट का पाचन करता है, और इसका जो पीएच है 7.7, सारी चीज बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए, अभी पढ़ा थोड़ी रहे हैं। यानी कि लीवर का मेन कारण है, लीवर का क्या, कि हम बाइल जूस बनाएंगे, बील का जूस, लेकिन भाई साहब बनाना है हमारा काम, रखना नहीं है। तो ये बनाने की फैक्ट्री तो लीवर है, रखने के लिए फिर ये होता है कौन सा, ये जो हरी मिर्ची जो आप बता रहे हो, ये वाली चीज। और इसको कहते हैं यहां पर बाइल जूस का क्या होता है, बाइल या बील के जूस का क्या होता है, पित्तरस का क्या होता है, यहां पर स्टोर होता है। स्टोर का मतलब भंडारण। और इसे कहते हैं क्या, इस हरी मिर्च को, इसको कहते हैं पित्ताशय। अरे भाई मूत्र का संचय जहां होता है मूत्राशय, ये पित्ताशय हो गया। और इस पित्ताशय को इंग्लिश में कहते हैं क्या, गाल, ये क्या, गाल ब्लेडर।
गाल ब्लैडर बोलते हैं इसको, गाल ब्लैडर। पित्ताशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। तो ये क्या करता है? मैंने कहा लीवर का काम है जूस बनाना, बाइल जूस, लेकिन वो रखेगा नहीं। कौन रखेगा? पित्ताशय रखेगा। और पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर रखेगा, जरूरत पड़ने पर फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता रहेगा भोजन को पचाने के लिए। बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या करेगा, ठीक है? तो ये तो लीवर की बात हो गई इधर की साइड में। पैनक्रियाज का नहीं बताया अभी मैंने। लीवर बाइल जूस बनाएगा, बाइल जूस को खुद नहीं रखेगा, पित्ताशय रखेगा जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं। जरूरत पड़ने पर छोटी आंत, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मिठाई की गोली तो छोटी आंत में घूम रही थी, लीवर में थोड़ी घुसी थी। लीवर से तो पित्ताशय में पित्त रस आएगा, फिर पित्त रस से पित्ताशय से बूंद बूंद पाइप के द्वारा उसमें धीरे धीरे मिलाते जाएंगे छोटी आंत में। अब इधर से तो क्या, अब दो चीजें मैंने बताई आपको, ध्यान समझना। क्या मान लीजिए ये मैं इधर की साइड में बता देता हूं आपको चित्र बना के, कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए होंगे। बिल्कुल आज की क्लास केवल समझने के लिए है। जैसे मान लीजिए ये आपका थोबड़ा है, मुंह है, ये खोपड़ी है इधर ऐसे, और यहां से ये खाना आपका फूड पाइप हो गया मान लीजिए, और यहां से ये आपका क्या हो जाता है? आमाशय। ठीक है, ये आमाशय हो गया मान लीजिए, और आमाशय के बाद ये छोटी आंत हो गई आपकी, ठीक है? छोटी आंत के बाद फिर ये आपकी बड़ी आंत हो गई, ठीक है? आराम से, जल्दबाजी बना दिया चित्र, ठीक है? ये आदमी का शरीर। अब देखो इधर, ये क्या है? आमाशय। तो इस आमाशय में पहले तो भोजन यहां से ऐसे घुसा दिया आपने मुंह में, फिर ऐसे ऐसे आ गया, आने के बाद आमाशय में आ गया, आमाशय के बाद छोटी आंत में ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे बड़ी आंत में होकर के ऐसे रेक्टम यानी कि एनएस के द्वारा सुबह फ्रेश हो जाओगे, ये बताया मैंने। अब यहां पर दो चीज मैंने बताई आपको। क्या? दो चीज मैंने बीच बीच में आई, एक तो लीवर आई, और एक आया आपका क्या? अग्नाशय। तो मैं बता दूं आपको, ध्यान समझना, मैं लीवर तो होता है इधर की साइड, ये लीवर हो गया। ये तो क्या हो गया? लीवर। लीवर मतलब यकृत। और इस लीवर का काम क्या है? इस लीवर का काम है बाइल जूस बनाना, और बाइल जूस बना करके उसको यहां स्टोर बना देगा। स्टोर का मतलब एक थैली, जिसे कहते हैं क्या? खुद नहीं रखेगा, यहां पर स्टोर होगा, जिसे कहते हैं पित्ताशय। ये हरी हरी मिर्ची दिख रही है ना आपको, ये यही है। अब यहाँ इकट्ठा रहेगा पित्ताशय, जरूरत पड़ने पर फिर यहाँ पर ये इसको यहाँ पाइप के द्वारा ये भेजता रहेगा छोटी आंत में। दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर मिलाता जाएगा। तो ये चीज लीवर इधर की साइड हो गया, ठीक है? और लेकिन यहाँ आमाशय, देखो ध्यान समझना, मैं हरे कलर में बनाऊंगा अब की बार। हालांकि पित्ताशय हरे में बनाते, चलो ये लो, ये पित्ताशय हो गया, ये लो, हरी मिर्ची से भी लिंक आ जाएगा। ये लो पित्ताशय, यहाँ से ये इसमें जोड़ देंगे तार, मतलब पाइप। तो भोजन में ऐसे टपक टपक कुछ कुछ मिलाता जाएगा, और ये पचता जाएगा। फिर आगे बताएंगे क्या टपकाता है क्या पचता है, जो भी है। और दूसरा ये है क्या कि यहाँ पर ब्लैक कलर में बना देते हैं क्या? एक चीज होती है आग्नाशय, पैनक्रियाज, और वो होती है आमाशय, और ये इंटेस्टाइन के बीच में इधर पत्ती नुमा संरचना में ऐसे, यहां पर ये ऐसे, और इसे कहते हैं क्या? आग्नाशय, पैनक्रियाज। और यहां से निकलता है आग्नाशय से, क्या निकलता है? आग्नाशय रस, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस। और ये शरीर का बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ये नहीं होना तो भोजन ही नहीं पचे, ध्यान रखना।
जो कई लोग दारू वगैरह पीते हैं, एल्कोहल वगैरह, उनका ये खराब हो जाता है भाई, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज, फिर उनका भोजन नहीं पचता भाई। तो यहां से ये, अब ये इधर से ये डालेगा इधर की साइड, देखो ये इधर पाइप लग करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देगा, बूंद बूंद बूंद। तो आपके समझ में आ गया होगा, और ढंग से समझा देता हूं। यहां से ये लीजिए, तो यहां से मैंने बताया कि ये पैनक्रियाटिक आग्नेयाशय, तो यहां से ये आपका ये छोटी आंत, तो इधर से तो देखो इधर की साइड से यहां पर इधर से पाइप लगा करके ऐसे डाल देगा ऐसे, इधर से तो डलेगा पैनक्रियाटिक जूस, और इधर से डलेगा क्या, कौन सा, बाइल जूस, पित्रस। समझ में आ गया? लेकिन भोजन इसमें नहीं जाता, भोजन में ये मिलते हैं, ध्यान रखना, पैनक्रियाज में भोजन नहीं घुसता। आराम से पढ़ेंगे लाजवाब तरीके से, तो आ गया होगा समझ में आपके पैनक्रियाज वगैरह क्या है मामला, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में लिखेंगे, आराम से चिंता मत कीजिए। और ये पैनक्रियाटिक मैंने बताया ना, पैनक्रियाज अग्नाशय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जो रस निकलता है, एंजाइम वगैरह जो निकलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का ही पाचन करता है भाई, सारी चीजों का पास। कई लोग तो केवल कार्बोहाइड्रेट का ही करते हैं, कई लोग केवल फैट का ही करते हैं, कई लोग केवल प्रोटीन का ही करते हैं। लेकिन ये जो पैनक्रियाटिक जूस जो है अग्नाशय रस से निकलता है, वो तीनों का ही पाचन करता है, इसी कारण इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और चीज बाद में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अब आगे देखो, देखे कहां क्या कैसे कैसे क्या होता है। ये देखो लीवर आ गया, लीवर आ गया भाई, समझ में आ गया लीवर के बारे में। ये क्या हुआ, ज्यादा आगे गई क्या वीडियो? हाँ जी, अब चलो, लीवर बता दिया, ये लीवर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये देखो आंत में ही चल रहा था भोजन तो भाई, वो तो बताया लीवर वगैरह कहाँ होता है, ठीक है, भोजन आंत में ही। अब उसके बाद देखो, ये देखो भोजन कहाँ से कहाँ घुस गया। और ये जो है, ये कहते हैं, इसको मैंने कहा तुमको, देखो अभी दोबारा से बताते हैं, इधर देखो, ये लो, ये देखो। तो यहां से आपने देखा होगा, देखो ध्यान से समझिए क्या, कि ये जो चीज देखो, ये जो चीज है, ये है क्या, छोटी आंत का लास्ट वाला भाग। अब आप ही बताओ, छोटी आंत का लास्ट वाला भाग क्या बताया था मैंने, टीजेआई, इलियम। तो ये इलियम का पार्ट है, इलियम का। और इलियम का पार्ट जो है, वो जुड़ गया किससे, ये जो चीज है ये वाली, ये बड़ा सा पाइप ये वाला दिख रहा है ना आपको सबको, इसे कहते हैं बड़ी आंत। तो पहले खाना छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत में गया भाई, अब देखो छोटी आंत में खूब पाचन होगा भाई भोजन का, और पच गया, पचने के बाद छोटी आंत से अवशोषण होता है, विटामिन मिनरल सारी चीज का जो ब्लड में मिलते हैं, फिर हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, तब हमारा शरीर काम करता है। समझ में आया क्या? अब ध्यान से समझिए भाई क्या है मामला। अब भोजन इधर की साइड में, इसे कहते हैं बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के बारे में भी सुन लीजिए भाई, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है बड़ी आंत की, ये चीज, ये बड़ी आंत ही तो है। तो बड़ी आंत का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लगभग 1.5 मीटर की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब इसके भी भाई 3 ही भाग हैं, इसके भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। 3 भाग कैसे, 3 भाग कहलाते हैं। पहले भाग, इस बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सबके 3 3 भाग बता दिए मैंने भाई, ध्यान रखना।
पेट आमाशय के भी 3 भाग, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं और बड़ी आंत के भी 3 भाग। अब बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? एक का नाम है सीकम, लिख दो सीकम। तो सीकम को या तो आप हिंदी में लिख लीजिए सीकम, हाँ या ना, या फिर आप आगे इसको लिख लीजिए क्या, बड़ी आंत को, ये लिखो सीकम, ऐसे लिख लो सीकम है। दूसरे का नाम है कोलन, कोलन, कोलन। और तीसरा है आपका क्या? रेक्टम, रेक्टम, सीकम कोलन रेक्टम। सीकम को हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखे CECUM सीकम, COLON कोलन, और रेक्टम का मतलब RECTOM, रेक्टम। आई बात समझ में? शुद्ध हिंदी की अगर बात करें तो पहली बात तो मत पूछो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं जिससे कई विद्यार्थियों को, इसको कहते हैं अंधनाल, अंधनाल बिल्कुल शुद्ध हिंदी। इसे कहते हैं बृहदांत्र, जिंदगी खराब हो जाएगी भाई, बृहदांत्र। और इसे कहते हैं, रेक्टम को कहते हैं मलाशय, मलाशय, जहां पर आपका मल इकट्ठा होता है। जो 2 नंबर जाते हो ना सुबह, वो कहां इकट्ठा होता है? रेक्टम में इकट्ठा होता है, रेक्टम मतलब मलाशय में। तो ये शुद्ध हिंदी के शब्दों को छोड़ ही दीजिए भाई। तो सीसी रोड से याद रख सकते हैं आप, सीसी रोड, सीसी यानी कि सीकम कोलन सीकोरे, सीकोरे सेकोरे सेकोरे, ऐसे याद कर लो। आप घर जाते हो, रोटी रोटी सेकोरे, सेको सीकोरे, सीकम लिख दो आप ट्रिक इसमें। घर जाते ही, घर जाते ही आप पढ़ने जाते हो, घर कहीं पे, घर जाते ही, घर जाते ही क्या कहते हो? क्या कहते हो बताओ? रोटी सेकोरे, सेकोरे जल्दी सेकोरे, सीकम कोलन रेक्टम। ये क्या क्रम याद होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है। रोटी सेकोरे, मर गए रे भूखे। आ गई बात समझ में? सीकम कोलन रेक्टम। अब इसमें पहली बार पूछा जाता है क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कौन सा चीज जोड़ती है? तो सीकम जोड़ता है, सीकम, ये रहा सीकम। छोटी आंत इधर की साइड, बड़ी आंत इधर की साइड, इसको जोड़ने का काम कौन सा पार्ट करता है? सीकम। नहीं बताएंगे हिंदी, चिंता मत करो। और बीच का भाग क्या कहला देता है आपका? कोलन। और लास्ट लास्ट में ये कहलाएगा आपका क्या? रेक्टम। ओके सर, हिंदी नहीं बताएंगे अब, ठीक है। तो ये रेक्टम हो जाएगा, रेक्टम। और यहाँ पर जो है ये रेक्टम मतलब मलाशय, यहाँ पर आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्टेज मतलब अनपचा भोजन, वेस्टेज खराब, वो एनस यानी गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं सुबह सुबह, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। विकास जी मजा आ रहा है, वेरी गुड। अब आगे की चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये 3-3 पार्ट जो बताएं कहीं कोई सा घुसेड़ दो आप, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, 3-3 पार्ट बता दिए सबके नाम, और इनको ढंग से पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। आगे आगे फिर और भी ढंग से पढ़ेंगे इनको, एक एक को। अब ये एंट्री मार गई, बड़ी आंत में खाना,
देखो पॉप आउट करता हुआ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन दिख गया आपको, और ये देखो रेक्टम के द्वारा पॉप आउट करता सुबह बाहर। तो ये चीज समझ में आ गई। ये वापस से देख लीजिए, लीवर है, ये गाल, ये देखो ये क्या है, गाल ब्लैडर, हरा हरा जो दिख रहा है मिर्ची, गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय। लीवर, ये लीवर है, ये बाइल बील का जूस बनाता है, लेकिन रखता कौन है, गाल ब्लैडर, पित्ताशय। उसके बाद फिर आप देखेंगे पैनक्रियाज, ये हो गया देखो सफेद वाला, आमाशय के पीछे की साइड पाया जाता है, देख लो ये। आगे चलेंगे क्या, इस प्रकार आपका शरीर काम करता है, देखो पंप आउट करता हुआ, ऊर्जा निकलती है शरीर से, फिर तुम इस ऊर्जा को पता नहीं कहां कहां इस्तेमाल करते हो। तो ये आपका खाना था। तो ये जो सारी चीज, ये पत्ता गोभी, पालक, मिर्ची, टमाटर, बैंगन, खीरा, जो भी है, मूली, जो भी चीज तो जो तुम खाते हो, और जो खाते हो तो ये ऐसे ऐसे आपका बाहर निकलता है। आ गई क्या बात समझ में आपके, बताइए। तो आज की क्लास केवल आपको बेसिक ज्ञान बताया है कि आपका भोजन कहां से घुसता है और कहां से निकलता है, ठीक है। तो मेन पढ़ाई कल से स्टार्ट होगी कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज पढ़ाते हैं, आगे होगी बात समझ में, ठीक है बेटाओ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आप ही के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। और पूरी कोशिश ये रहेगी कि जिन विद्यार्थियों ने मेरे ऊपर विश्वास करके आपने ये कोर्स जो परचेज किया है, इस पर मैं पूरा खरा उतरूं और बिल्कुल लाजवाब तरीके से आपको इतना गजब तरीका से पढ़ाऊं कि दुनिया मतलब ये याद रखे कि भाई साहब वास्तव में कोई गंगाधर सर था, ठीक है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। रोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार ही ये लगा लो आपको, ये लगा लो कि अब मैं क्या कह दूं, कोई शब्द ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपका प्यार ही मुझे ये चीज बताता है, वेरी गुड, धन्यवाद सभी को, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही, ठीक है। कल से पढ़ाई, मैंने आज सिर्फ केवल ये बताया है क्या, कि मैंने केवल सिर्फ आपको ये बताया कि भोजन कहाँ से घुसता है, कैसे कैसे किधर किधर होकर के कैसे कैसे क्या क्या कौन से अंग कहाँ पाया जाता है, कुल मिला के, ठीक है। इतना गजब तरीके से पढ़ाऊंगा कि केवल कोई देखेगा ना तो उसकी खोपड़ी में भिड़भिड़ाहट मच जाएगा कि क्या क्या चीज पढ़ाई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक बीच में फिजिक्स के पढ़ा देंगे, कुछ टॉपिक बीच में केमिस्ट्री के, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, चिंता मत करो, मन लगा रहेगा आपका और चीज समझ में आएगी। लॉर्ड तो आप लो ही मत, मैं रटने के लिए कोई चीज दूंगा ही नहीं आपको, तो लॉर्ड मत लो आप, ठीक है। बिल्कुल लॉर्ड मत लेना आप सभी, रटने के लिए कोई चीज नहीं दूंगा मैं आपको, धन्यवाद।